ओह ठंड लग रही है, और गर्मी आई तो अरे भैया कुछ करो, बड़ी गर्मी लग रही है। जय माता दी। आप सभी प्रिय मित्रों को नवदुर्गा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बात करेंगे कि नवदुर्गा में व्रत कैसे रखा जाए और किस प्रकार से नवदुर्गा की पूजा की जाए, क्योंकि बड़ी ही कंफ्यूजन है। एक संयम जैन जी हैं, उनका कमेंट आया था मेरे पास में, पर्सनली कमेंट आया था व्हाट्सएप पे, और उन्होंने कहा कि भैया नवरात्रे में यदि हम व्रत कर रहे हैं तो फिर खाना किस बात का, और यदि हम खाना ही खा रहे हैं यानी फुल आहार ले रहे हैं तो व्रत किस काम का, ये व्रत क्यों है। तो सबसे पहले हम व्रत के बारे में चर्चा करेंगे। देखो मार्केट में बड़े बड़े आइटम आ जाते हैं, जितना सत्यानाश हम सनातन धर्मियों ने किया है अपने धर्म का उतना शायद ही किसी ने किया हो। जैसी नवरात्रि आया या कोई भी त्योहार आया उसका फास्ट फूड आ जाता है एक तरीके से। कैसे कि भाई आलू आ गए, आलू की चिप्स आ गई, व्रत के लड्डू आ गए, ओ भाई व्रत की नमकीन आ गई, और साबूदाने के पापड़ आ गए, पता नहीं क्या क्या, व्रत के चावल। लोगों में बड़ी होड़ लगी रहती है कि आज तो हम व्रत के चावल की खीर खाएंगे। अरे भाई ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है आहार, ना कि फुल आहार। व्रत क्यों किया जाता है? देखो जैसे सुबह और शाम होती है, इसी प्रकार से 6-6 महीने में हमारे नवरात्रे आते हैं। तो हमारी जो गाड़ी है, कालः कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, जो काल है उसके अनुसार हमारा शरीर है। कालः कर्म, काल के अनुसार कर्म है, कालः कर्म गुणाधीनो, कर्म के अनुसार गुण है, और गुण के अनुसार कालः कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, यानी कि जैसा काल आएगा वैसा ही हम कर्म करने लग जाएंगे। जैसे सर्दी आई तो हमने सर्दी के कपड़े निकाल लिए, और जैसी गर्मी आई तो हमने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए। कालः कर्म, अब हमारा कर्म बन गया, कर्म के अनुसार हमारे गुण प्रकट हो जाएंगे। कैसे गुण प्रकट होंगे? सर्दी आई तो ओह ठंड लग रही है, और गर्मी आई तो अरे भैया कुछ करो, बड़ी गर्मी लग रही है। कालः कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका, और जिस प्रकार से हमारे गुणों की प्रवृत्ति हो जाती है उसी प्रकार से हमारा देह भी काम करने लगता है। देहो यम पांच भौतिका। अब व्रत क्यों है? व्रत इस क्रिया को साफ करने के लिए है। ये जो देहो यम पांच भौतिका है ना, इसको साफ करने के लिए, क्योंकि सनातन का मतलब है सृष्टि का ऋण चुकाना, सनातन का मतलब है स्वस्थ रहना, सनातन का मतलब है अनादिकाल तक इस जनरेशन को, इस जीवन को आगे ले जाना। अब जब सनातन का मतलब ये है पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि सुख में भी यही आता है ना, सनातन का मतलब सृष्टि का ऋण चुकाना, तो पहला सुख निरोगी काया। जब हम निरोगी काया में नहीं है तो फिर हम क्या सनातन निभा रहे हैं? जो आजकल हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं, देखा देखी, ये बड़ी भीड़ चाल है। भीड़ चाल क्या कहूं, भेड़ चाल है, कहने भी मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन ये क्या है? भेड़ चाल है। भेड़ चाल का मतलब क्या है? हमने एक आइडल बना लिए हैं अपने कि वो हीरो ऐसे कर रहा है तो हम ऐसे करेंगे, वो गरबा ऐसे खेल रहा है तो हम ऐसे खेलेंगे। भाई सनातन ऐसे नहीं चलता है। सनातन एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जैसे हम अपनी गाड़ी को जाकर के गैराज में खड़ा कर देते हैं और उसका ऑयल चेंज होता है, सर्विस होती है, इसी प्रकार से अब क्या है, अब सर्दी शारदिक नवरात्रे हमारे, यानी सर्दियों के नवरात्रे हैं। अब सर्दियों के नवरात्रे क्या, हमारा वात भड़केगा, वात की प्रवृत्ति ज्यादा हमारी अब पे आ जाएगी। तो इसलिए 9 दिन क्यों, हमारे शरीर में 9 छेद हैं, इनको पवित्र करने के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए, इसलिए दशम द्वार से हमको भगवान मिलते हैं। 9 छेद अपने, और दशम द्वार जब खुलता है तो क्या मिलता है? भगवान मिलता है। तो हमारी काया स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, इसलिए ये व्रत किए जाते हैं। तो व्रत किए कैसे जाएं? देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है। कभी आप कहोगे ना कि भाई भैया आप व्रत के लिए एक टॉपिक बना दो, सनातन का एक टॉपिक बना दो, हम व्रत क्यों करते हैं और हमारे पराये व्रत किस लिए जाते हैं, इन सब का एक टॉपिक बना दो। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बढ़िया तरीके से, और एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत सारी वीडियो बनेंगी जिसमें आप समझ पाओगे कि सनातन आखिर है क्या। अब आते हैं व्रत की ओर। व्रत कैसे किया जाए? व्रत देखो सुबह फलाहार लिया जाए, क्योंकि हमारा पित्त होता है सुबह। दोपहर को दही ले लो, मट्ठा ले लो, छाछ ले लो, और रात को हमारा वात भड़कता है
तो रात को क्या ले लो, दूध ले लो। इस प्रकार से व्रत का नियम है। व्रत किया जाता है फलाहार के ऊपर, ना कि फुल आहार के ऊपर। अब जब आप पूरा कार्ब ले रहे हो, पूरा सब कुछ ले रहे हो, तो कहाँ का वो व्रत रहा? कहीं का भी व्रत नहीं रहा, आप और पाप कर रहे हो। इसके बाद में ये तो हमारा हो गया व्रत का विधान। अब हमारा पूजा का विधान। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कल नेगेटिव पावर की। देखो, जब हम व्रत रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर नेगेटिव पावर का असर होता है। जब आप कमजोर रहेंगे तभी आपके ऊपर नेगेटिव पावर का असर होगा। जब आप बिल्कुल पावर में रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, तो कोई भी नेगेटिव पावर नहीं होगी, पॉजिटिव पावर होगी। तो आपको करना क्या है, जैसी नेगेटिव पावर असर कर रही है, तो मैंने कल एक वीडियो बनाई है, 9 दिन तक उसी तरीके से देवी मैया की पूजा करनी है। अब यदि आप और भी अच्छे ढंग से कर सकते हो, आप मंत्र बोल सकते हो, संस्कृत के श्लोक बोल सकते हो, तो मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। एक एक दिन, यानी एक दिन किस मैया की पूजा करें और किस प्रसाद का भोग लगाएं और कौन सी सामग्री से हवन करें, यह भी मैंने वीडियो बना रखी है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस योग राधे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मनगढ़ंत बातें नहीं होंगी। जितनी भी बातें होंगी लॉजिक पे होंगी, जितनी भी बातें होंगी हमारी वेद के आधार पर होंगी। और सनातन का एक ही मतलब समझ लो, सनातन के बहुत सारे मतलब है। इसलिए हमारा नवदुर्गा में आपने देखा होगा, हवन करते, पाठ करते, पूजा करते, मंत्रों की वाइब्रेट होती है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जो शब्द जा रहा है वो वापस लौट के आ रहा है, जो हमारे अंदर है वह बाहर भी है। मेरी बातें कुछ अटपटी लग रही होंगी, आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जब इसको समझोगे और भी टॉपिक में ये वीडियो बनेंगी तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम गर्मियों में व्रत, अब देखो गर्मियों में नवरात्रे आते हैं अप्रैल के महीने में, तब 9 दिन होते हैं। तब हम क्या करते हैं, गुड़ छोड़ देते हैं और हम नीम को अपना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, तब गर्मियों के दिन आने वाले होते हैं, पित्त भड़कने वाला होता है। तो उस विधि को हम अलग करते हैं, इस विधि को हम अलग करते हैं, शारदीय विधि को। तो इस प्रकार से हमारे वात पित्त कफ हैं। इसी प्रकार से हमारे गुण भी काम करते हैं। देहो यम पांच कालः कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिका। गुण भी सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण, ये भी इसी आधार से काम करते हैं। इसी हिसाब से हमारे देवता हैं। कितने देवता? 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुबह दोपहर शाम। हमारा शरीर भी 3 जगह से टूटा पड़ा है, 1 2 3, 1 2 3, कहीं से भी देख लो 3 जगह से टूटा पड़ा है। क्या है? सुबह दोपहर शाम, बचपन जवानी बुढ़ापा। तो ये बहुत ही बड़ा मैटर है। सीधी सी बात ये समझ लो आप कि हमको व्रत कैसे करना है। सुबह हमको फल खाने हैं, दोपहर को छाछ, मट्ठा, दही ले लेना है, और रात को यदि भूख लगे तो दूध के साथ में मखाने ले लो, थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लो। इस तरीके से चलना है। और पूजा का मैंने बता दिया, कल की मैंने वीडियो बनाई है। 9 दिन तक मैया की वैसे पूजा करनी है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और सही ढंग से पूजा करना चाहते हो और भी ज्यादा सही तरीके से, क्योंकि आप मंत्र भी बोल सकते हो, आप प्रवीण हो श्लोक बोलने में, तो वह भी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप उस हिसाब से पूजा करिए और नवरात्रे में पूरा पूरा फल पाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बोलो जय मां दुर्गा, जय मां भवानी, जय कारा शेरों वाली माईदा, बोलो सांचे दरबार की जय।